जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन मॉडल्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जो सेंटेंस डेली लाइफ में बोलते हैं, इन्हीं मॉडल्स की हेल्प लेकर आप बोलते हैं। आप घर में इंग्लिश बोल रहे हैं, ऑफिस में इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर चैटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में, तो इन मॉडल्स की हेल्प आपको पड़ती ही है। इन्हीं मॉडल्स का हेल्प लेकर आप कोई सा भी सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। तो इन मॉडल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने मॉडल्स पे तो बहुत सारी वीडियो बना रखी हूँ, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही मॉडल्स बताने वाली हूँ जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 12 मॉडल्स है जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो एक एक करके हम सारे यूजेस को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। और आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी जिसे आपको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला हमारा मॉडल्स है कैन। कैन का यूज होता है सकता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है कैन। जब आपको किसी की एबिलिटी कैपेसिटी बतानी हो तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि एबिलिटी, किसी की क्षमता बता रहे कि तुम लिख सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है तुम्हारे अंदर लिखने की, तुम लिख सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, आप स्कूल जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो किसी की एबिलिटी कैपेसिटी बताने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं गाना गा सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, या फिर तुम गाना गा सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। तो अगर हम बोले कि मैं गाना गा सकती हूँ तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन सिंग अ सॉन्ग। इसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। कैन के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा सकती हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। तो अब एक सेंटेंस जो मैं आपको बोल रही हूँ उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट को चेंज करके अपने बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं गाना गा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास समय है, दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट कर रहे, मैं गाना गा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास समय है। तो मैं गाना गा सकती हूँ आई कैन सिंग अ सॉन्ग क्योंकि बिकॉज आई हैव टाइम। आई कैन सिंग अ सॉन्ग बिकॉज आई हैव टाइम, मैं गाना गा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास समय है। या फिर मैं बोलूँ मैं घूमने कभी नहीं जा सकता हूँ, मतलब मेरी फैमिली कभी लेके ही नहीं जाएगी, मैं घूमने कभी नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नेवर गो टू विजिट। आई कैन नेवर गो टू विजिट, तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये करने की तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट। यू कैन नॉट डू इट नेगेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन के बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं कैन का यूज करके। तो कैन काफी कॉमन है, इसका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप लिख सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आप लिख सकते हैं। इन तीनों सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मतलब एक ही सेंटेंस है, आपको एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो कैन आपको समझ में आ गया। किसी की एबिलिटी कैपेसिटी की बात करें तो उसमें आप कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड हैव। शुड हैव का यूज करते हैं चाहिए था के सेंस में। जैसे आप बहुत बार ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मुझे जाना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, देखो मैं फेल हो गया, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे आपसे बात कर लेना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस चाहिए था बोल रहे हैं तो उसमें हम शुड हैव का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जब भी कोई मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज आप कर देते हैं तो उसमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मुझे जाना चाहिए था तो मैं क्या बोलूंगी, आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन। या फिर तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। स्पीकर थर्ड फॉर्म स्पोकन, आई शुड हैव स्पोकन। उसे यहाँ आना चाहिए था, ही शुड हैव कम हेयर, ही शुड हैव कम हेयर। मुझे कंप्यूटर चलाना चाहिए था, मैंने नहीं चलाया, अभी मैं पछता रही हूँ, तो मुझे कंप्यूटर चलाना चाहिए था। आई शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, आई शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, मतलब मुझे कंप्यूटर चलाना चाहिए था। तो जब भी आपको कोई काम, पास्ट में कोई काम आपको करना चाहिए था तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। और एक शुड हैव का और एक हिंदी मीनिंग होता है पास होना चाहिए। जब आप शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट, शुड हैव के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पास होना चाहिए था।
कोई चीज आपके पास होना चाहिए था प्रेजेंट में, जैसे मेरे पास कार होना चाहिए था, आई शुड हैव कार। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, आई शुड हैव मोबाइल। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्यूटर। तो इस तरह से कोई चीज आपके पास होनी चाहिए थी तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें वर्ब यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होता है। अगर आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो आपको इसमें वर्ब का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है शुड हैव के साथ। अगर आपके सेंटेंस में काम नहीं हो रहा, कुछ पास होने की बात हो रही है, तो उसमें आपको वर्ब का नहीं ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे खाना बनाना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यूज्ड टू, इसका भी यूज बहुत ज्यादा करते हैं। यूज्ड टू मतलब आदत था। जब आप पास्ट हैबिट की बात करते हैं, हैबिट ऑफ पास्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे आपके पापा अपनी पुरानी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं ना कि हम क्रिकेट खेला करते थे, जब हम छोटे थे हम क्रिकेट खेला करते थे, हम बहुत सारे फ्रेंड स्कूल में मजे किए करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, हम उससे बात किया करते थे। मतलब पास्ट में कोई काम हैबिट के तौर पे किया करते थे, आदत के तौर पे किया करते थे, तो उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप बहुत यूज करते होंगे। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाते हुए ऐसे सेंटेंसेस काफी यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे हम जाया करते थे, मतलब पास्ट में हम वहां जाया करते थे, वी यूज टू गो देयर। वी यूज टू गो देयर, हम वहां जाया करते थे पास्ट में। हम खेला करते थे, पास्ट में हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। या फिर हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। हम लिखा करते थे, तुम जो आज लिखते हो हम पास्ट में लिखा करते थे। पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि तुम जो अब लिख रहे हो, जो अब पढ़ रहे हो, हम पास्ट में वो लिखा करते थे, तो वो बोलेंगे वी यूज्ड टू राइट। वी यूज्ड टू राइट, हम पास्ट में ये लिखा करते थे। तो जब भी आपको पास्ट हैबिट शो करनी अपनी सेंटेंस में, अपनी पुरानी बातों को बताना, आदत के तौर पे जो काम आप किया करते थे, वैसे सेंटेंसेस अगर आपको फ्रेम करनी है तो उसमें यूज्ड टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जब आप पास्ट हैबिट की बात करेंगे, हैबिट ऑफ पास्ट की बात करेंगे, तो उसमें यूज्ड टू का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम मजे किया करते थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे जाना पड़ा। मान लो आप पास्ट में कहीं गए थे, प्रेजेंट में मैंने आपसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तो आप बता रहे मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप करना नहीं चाहते थे लेकिन पास्ट में आपको वो काम करना पड़ा, तो वैसे सेंटेंसेस में आपको हैड टू का यूज करना है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था पास्ट में, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ा। प्रेजेंट में मैंने जब आपसे पूछा तो आप बता रहे कि मुझे वहां जाना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं आई हैड टू गो देयर। आई हैड टू गो देयर, मुझे बताना पड़ा। उसने इतना जिद ही कर दिया कि मुझे बताना पड़ा। आई हैड टू टेल, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई हैड टू टेल, मुझे बताना पड़ा, मुझे वहां बोलना पड़ा। सभी लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे बोलना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं आई हैड टू स्पीक देयर। आई हैड टू स्पीक देयर, मुझे वहां बोलना पड़ा। तो कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा, भले आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आपको वो काम करना पड़ा, तो उसमें आपको हैड टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे खाना पड़ा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज, आप जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसे आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे से सभी को सीखा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट ऐसे मॉडल्स का यूज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर पाए। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू का यूज करेंगे जाना है। जब आप प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बोलते हो ना, मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे देखना है, मुझे यहाँ आना है, मुझे तुमसे बात करना है, तो कोई काम आपको करना है। जाना है मैंने बोला तो इसका मतलब जाना ही है, ऐसे वाले सेंटेंस नहीं आएंगे। आपको कोई काम करना है, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोल रहे हो तो उसमें हैव टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अक्सर ज्यादातर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे जाना है, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। आई हैव टू टीच, मुझे देखना है, आई हैव टू से, मैंने देखा नहीं है, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। उसे यहाँ आना है, सी हैज टू कम हियर।
सी हैज़ टू कम हियर, तो मतलब कोई काम आपको करना है, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है हैव टू के साथ। तो हैव टू भी हो गया क्लियर। अब हमारा मॉडल वर्ब है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज करेंगे करना पड़ेगा, मतलब कोई काम आप नहीं करना चाहते थे लेकिन फ्यूचर में आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपका एडमिशन स्कूल में करवा दिया तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अब मैंने एडमिशन करवा दिया तो आने वाले समय में आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा, हमें उससे बात करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस आपको फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो उसमें विल हैव टू का यूज करना है। तो हम जैसे बोल रहे रवि को पढ़ना पड़ेगा, रवि का एडमिशन मैंने करवा दिया, अब रवि को पढ़ना पड़ेगा, रवि विल हैव टू स्टडी, रवि विल हैव टू स्टडी, रवि को पढ़ना पड़ेगा। मुझे खेलना पड़ेगा, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहता था लेकिन अब मम्मी ने जिद कर दिया तो मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले विद हिम, आई विल हैव टू प्ले विद हिम, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, हमें लिखना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट, वी विल हैव टू राइट, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, शी विल हैव टू लिसन टू मी, शी विल हैव टू लिसन टू मी। तो कोई काम किसी को फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको विल हैव टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हमारा 6 मॉडल वर्ब हो गए क्लियर। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब करना पड़ेगा वाला एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मे बी। मे बी का भी यूज बहुत ज्यादा होता है, शायद रहा है, मतलब शायद कोई काम कर रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे आप बोलते हो ना शायद वो आ रहा है, शायद वो गाना गा रहा है, शायद वो पढ़ रहा है, शायद वो लिख रहा है, मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना 50% की पॉसिबिलिटी, आपको 100% नहीं है कि हाँ आप जब बोल रहे हो कि वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ ही रहा होगा, वो फोन भी चला सकता है, तो आपको पॉसिबिलिटी 50% की है, आप पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता, तो उसमें आप मे बी का यूज करना है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना शायद वो जा रहा है, ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग, शायद वो पढ़ रही है, मतलब मैं नहीं जानती वो पढ़ रही है यानी शायद वो पढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं बोल सकती ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग। शायद राम खेल रहा है, राम मे बी प्लेइंग, राम मे बी प्लेइंग। शायद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट, दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कोई काम कर रहा है, शायद पॉसिबिलिटी 50% की, आपको आपके सेंटेंस में शायद आ रहा है तो उसमें आपको मे बी का यूज करना है। शायद के लिए हम माइट बी का भी यूज करते हैं, लेकिन माइट बी का यूज हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी करते हैं। अगर आपके सेंटेंस सेम रहा, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो उसमें आपको माइट बी का यूज करना है, लेकिन इसमें हमारा 50% की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मे बी का यूज किए। ठीक है, आपको मे बी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड। कुड का यूज करेंगे सकता था, सका या फिर पाया। सकता था, सका, पाया। तो सबसे पहले सकता था समझ लेते हैं कैसे सेंटेंस। हम प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं ना, सकता है के लिए कैन का यूज करते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं सकता है के सेंस में, लेकिन हमारी जो कैन से कम पॉसिबिलिटी होती है कुड की। सकता था के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। जैसे पास्ट में आप कोई काम कर सकते, पास्ट में आप गाना गा सकते थे और आपने गाना गाया, स्टेज पे चढ़ के आपने गाना गाया, पास्ट में आप गाना गा सकते थे स्टेज पे चढ़कर, आपके पास मौका था और आपने वो गाना गाया भी। या फिर आपके सेंटेंस में सका, वो कर सका, वो जा सका, वो लिख सका, वो लिख पाया, वो पढ़ पाया, वो बोल पाया, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको कुड का यूज करना है। जैसे अगर मैं बोलूं क्या तुम लिख पाए, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या तुम लिख पाए, हमारा सेंटेंस में पाए आ रहा ना, क्या तुम लिख पाए, तो बोलेंगे कुड यू राइट, कुड यू राइट। क्या वो जा सका, कुड ही गो, कुड ही गो। क्या मैं इंग्लिश बोल पाई, कुड आई स्पीक इंग्लिश, कुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप समझ पाए, कुड यू अंडरस्टैंड, कुड यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझ पाए। क्या वे उसकी हेल्प कर पाए, कुड दे हेल्प हिम, कुड दे हेल्प हिम। तो जब भी आपको सेंटेंस में करता था या फिर सका पाया वाला सेंटेंस आएंगे तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। अब है हमारा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का यूज करेंगे सकेगा या पाएगा, मतलब एबिलिटी आप बता रहे, कोई काम वो कर पाएगा या फिर कर सकेगा, आने वाले समय में किसी की एबिलिटी आप बता रहे हो तो विल बी एबल टू का यूज करेंगे कि वो काम करने में समर्थ है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे क्या तुम यहाँ सो पाओगे, क्या वो वहां जा पाएगा,
क्या वो मुझसे बात कर पाएगा, क्या वो पढ़ पाएगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस में विल बी एबल टू का यूज करेंगे। क्या तुम यहाँ सो पाओगे, मान लो आप शादी में गए हो, शादी में जाने पर तो बहुत भीड़ होता है, सोने का जगह नहीं होता है, तो आपको सोने का जगह नहीं मिला, तो आप जो वहां पे और भी पर्सन थे वो आपको दूसरी जगह लेकर गए सुलाने के लिए, तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम यहाँ सो पाओगे, मतलब यहाँ पर मैनेज कर पाओगे, तो क्या तुम यहाँ सो पाओगे के लिए बोल सकते विल यू बी एबल टू स्लीप हियर, विल यू बी एबल टू स्लीप हियर, मैं वहां जा पाऊंगी, आई विल बी एबल टू गो देयर, आई विल बी एबल टू गो देयर, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी। तो कोई काम आप कर पाएंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको विल बी एबल टू का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या तुम पढ़ पाओगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, जब आप अपनी इच्छा, अपनी डिजायर बताते हैं तो उसमें आपको वांट का यूज करना होता है। जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में वांट का यूज करेंगे। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो इस तरह से आप वांट का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते हो आई डोंट वांट एनीवन अराउंड मी, आई डोंट एनीवन अराउंड मी, मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। तो जब भी आपको सेंटेंस में चाहिए आ रहा है तो उसमें आपको वांट का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, चाहता हूँ, ठीक है। वांट का मतलब चाहना भी होता है, ठीक है। तो मैं कॉफी लेना चाहता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, कुड का मतलब भी सकता है और कुड हैव का मतलब भी सकता है। तो कैसे पहचानेंगे कि किसमें कुड का यूज करना है, किसमें कुड हैव का यूज करना है। तो ये पहचानने का तरीका आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो। मान लो आप कोई सेंटेंस बोले, आप बोल रहे कि वह गाना गा सकता था, तो यहाँ पर सकता था, यहाँ भी सकता था, अब इसमें कुड का यूज करें या कुड हैव का यूज करें। तो जब आप पास्ट में कोई काम बोल रहे कि वो गाना गा सकता था, पास्ट में वो गाना गा सकता था और उसने स्टेज पे चढ़ के गाना गाया भी, तो उसमें कुड का यूज करेंगे। और मान लो अगर आप बोल रहे कि वो गाना गा सकता था लेकिन उसने गाया नहीं, ये वो इतना साई फील कर रहा था कि वो गाना नहीं गाया, पास्ट में वो गाना गा सकता था लेकिन साई फील करने की वजह से वो गाना नहीं गाया, तो उसमें कुड हैव का यूज करेंगे। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने किया भी, तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। लेकिन आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो उसमें कुड हैव का यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। सकता था, हिंदी तो मीनिंग सेम निकलेगा लेकिन आपको बोलने पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं वहां आ सकता था पर मैं नहीं आया, आ तो सकता था पर मैं नहीं आया, तो बोलेंगे आई कुड हैव कम बट आई कुड नॉट कम, आई कुड हैव कम बट आई कुड नॉट कम, मतलब मैं वहां आ सकता था लेकिन मैं नहीं आया। वह मुझे बुला सकती थी, शी कुड हैव कॉल्ड मी, शी कुड हैव कॉल्ड मी, मतलब उसने बुलाया नहीं लेकिन वो पास्ट में बुला सकती थी। वो तुम्हारी मदद कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू, ही कुड हैव हेल्प्ड यू, मतलब वो तुम्हारे पास में मदद कर सकता था लेकिन कोई रीजन की वजह से वो तुम्हारा मदद नहीं कर पाया। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मे बी के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है क्योंकि इसमें आप रहा है वाला सेंस आ रहा है आपका। कुड के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सकेगा पाएगा के लिए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और चाहिए में इसमें भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। अब है हमारा इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत है। कोई काम करने की अगर आपको आदत है, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हो ना कि मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे तुमसे बात करने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे पढ़ाने की आदत है, उसे बोलने की आदत है, मतलब किसी चीज की आदत है उसे, तो उसमें हम इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसे पढ़ाने की आदत है, मतलब आदत है तो वो पढ़ा रही है, तभी तो उसमें आदत है, हम बोल रहे पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने की आदत है। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे बोलने की आदत है। सी इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, सी इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, उसे बोलने की आदत है। मतलब कोई काम आपको करने की आदत होगी तो उसमें आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है। आई होप आपको सारे मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सब का यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब वीडियो कैसे लगी, वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट
जरूर लेकर आऊँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।